हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल्स का पार्ट नंबर 6। आज हम पार्ट नंबर 6 कराएंगे क्योंकि पार्ट नंबर 5 तक मैंने आपको पिछले वीडियो में कराए हैं। अब देखिए, एक जो बात मुझे आपके साथ शेयर करनी वो ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि क्लास में पढ़ रहे होंगे और क्लास में सिलेबस उनका आगे चल रहा होगा और यहाँ हमारा थोड़ा पीछे है, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका अभी क्लास में पीछे चल रहा होगा और हमारा यहाँ पर आगे चल रहा है सिलेबस। अब भाई एक साथ में सबको तो लेकर चल नहीं सकता, ठीक है। उनके कॉलेज के हिसाब से तो मैं लेकर नहीं चल सकता। तो आपके लिए क्या बेनिफिट है इसमें, वीडियो को देखने से क्या बेनिफिट होगा आपको? क्योंकि देखिए, जो स्टूडेंट जिनका सिलेबस क्लास में तो आगे चल रहा है और यहाँ हमारा पीछे चल रहा है, हो सकता है उनका दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर चल रहा हो और हमारा भी पहला भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। उन स्टूडेंटों से मेरा कहना यह है कि आप जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छे से पढ़ते रहिए, समझ के पढ़ते रहिए आप। साथ ही साथ जो हमारी वीडियोज़ आ रही है इनको आप देखते रहिए, ठीक है। जब आप इन वीडियोज़ को देखते रहेंगे तो आपकी वही चीज़ें क्या हो जाएंगी, दोबारा से रिपीट हो जाएंगी, मतलब अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। क्लास में जो पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, पीछे से हम पढ़ा रहे हैं तो आपका साथ साथ रिवीजन हो रहा है अच्छे तरीके से। और देखिए, न्यूमेरिकल्स की समस्या ये है कि न्यूमेरिकल्स कुछ बच्चों के बुक्स अलग होंगी, अलग राइटर की, उनमें न्यूमेरिकल कुछ और दे रखे होंगे, इनमें कुछ और न्यूमेरिकल करा रहा हूँ मैं। अब देखिए, आप क्या काम करें, ये ना सोचें कि भाई हमारे न्यूमेरिकल्स अलग है। आप ये सोचें कि न्यूमेरिकल्स हैं और सर करा रहे हैं, तो आपका काम ये है कि जो भी न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूँ, हालांकि मैं एक्टिव वाली जो बुक होती है उससे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। किसी को अगर मेरे साथ न्यूमेरिकल करने हैं तो आप एक्टिव वाली बुक खरीद सकते हैं। अदरवाइज आपकी जो क्लास में जो बुक है आप उनके क्वेश्चनों को करते रहिए। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बोर्ड के लिए कोई एक बुक डिसाइड नहीं होती है जिससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसके लिए क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लें, पता नहीं कब कौन सी बुक से न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है। और हालांकि जो सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। डिजिट का अंतर होता है, पैटर्न सबका सेम होता है। तो किसी भी एक बुक के न्यूमेरिकल अच्छे से अगर कर लेंगे आप तो आपको और ज़्यादा समस्या आएगी नहीं, बिल्कुल भी न्यूमेरिकल में कोई समस्या नहीं आएगी। सारे न्यूमेरिकल्स यही होते हैं, बस आगे पीछे दे रखे होते हैं, कुछों की डिजिट चेंज होती है, बस पैटर्न सबके सेम रहते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, जो भी आपकी क्लास में बुक चलिए उसमें से न्यूमेरिकल करते रहिए। साथ ही साथ यहाँ जो न्यूमेरिकल है इनको कर लीजिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बेकार होगा, है ना, रिवीजन आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर आप जो क्वेश्चंस यहाँ स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन दे ही देता हूँ, तो क्वेश्चन देखें और आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ, ठीक है, वीडियो देख करके। तो आपका रिवीजन ही होगा, अच्छे से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कवर होंगे आपके। तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। इसमें तो आपका फायदा और भी ज़्यादा फायदा है इसमें। तो अब जो स्टूडेंट जिनका सिलेबस क्लास में पीछे चल रहा है और हमारे यहाँ पर थोड़ा सा आगे चल रहा है, उनके लिए क्या है, जो क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास के आप नोट्स बना रहे होंगे, आप पढ़ते आ रहे होंगे, साथ ही साथ आप हमारे यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एडवांस में पढ़ रहे हैं। तो आपने यहाँ पर सिलेबस जो आगे चल रहा है हमारा, आपने यहाँ पढ़ लिया। साथ ही साथ जब आप क्लास में बैठ कर पढ़ोगे पीछे से, तो आपका क्लास में जो पढ़ाएंगे वो अच्छा समझ में आ जाएगा, वहाँ आपको अच्छा समझ में आएगा, वहाँ क्लास में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में आप लोगों का फ़ायदा ही है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि आपका इसमें फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। आपकी दो बार रिवीजन हो जाएगा, दो बार प्रैक्टिस हो जाएगी। वहाँ अलग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस होगी, यहाँ अलग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपकी प्रैक्टिस में आएंगे, इससे आपकी कैलकुलेशन पावर बिल्ड होगी और आप एक अच्छा रिजल्ट आप देख पाएंगे बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए, वीडियो को देखते रहिए, डेली रेगुलरली वीडियो देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। चलिए, और देखिए, कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर तो अभी चैप्टर 1 को ही करा रहे हैं, उसके बाद अभी तो चैप्टर 1 ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं आपका जो सिलेबस है वो लगभग दिसंबर के समथिंग करा दूंगा, दिसंबर से पहले की कोशिश करता हूँ मैं। हालांकि दिसंबर तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। दिसंबर से पहले की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है। दिसंबर से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं जो यहाँ कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी मैं इस बुक के सारे कराऊंगा। ऐसा नहीं है, देखो इसमें करीब 40 के समथिंग न्यूमेरिकल है, 40 के समथिंग है। और अभी हमारा क्या चल रहा है, 26 तक कराया मैंने, 27, 28, 29, 30, यानी कुल मिलाकर के 15-20 न्यूमेरिकल अभी और बाकी है हमारे, तो वो भी मुझे कराने हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल धैर्य रखिए, ठीक है, धैर्य रखिए, ठीक, पेशेंस बनाए रखिए। मैं सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है।
कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने वाला मैं। ऐसा नहीं है कि मैं इनको छोड़ करके अगले चैप्टर पे आ जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। मैं सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और सिलेबस की गारंटी मेरी है, मैं आपको टाइम से पूरा सिलेबस करा के दूंगा। ठीक है, तो आप बस धैर्य के साथ वीडियोज़ को रेगुलरली देखते रहिए, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देर के हुए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए क्वेश्चन है, क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपका एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है जिसके हर कॉर्नर पर क्या रखा हुआ, क्यू आवेश, क्यू चार्ज रखा हुआ। देखो यहाँ A पर भी क्यू चार्ज है, B पर, C पर और D पर, चारों कॉर्नर पर आपके 4 चार्जेस रखे हुए हैं, क्यू 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 क्यू, यानी सेम है सारे। ठीक है, ओके। अब आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि जो पॉइंट D पर जो चार्ज रखा हुआ है इस पर आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है इन सभी चार्जेस की वजह से। D पर जो चार्ज रखा है Q, इस पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, A से D तक, A और D के बीच की डिस्टेंस आपको मालूम है, B से D तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी पड़ेगी, नहीं मालूम है आपको, और C से D तक की डिस्टेंस आपको मालूम है क्या, A। तो देखो ये A से D तक की डिस्टेंस क्या है, A है, तो आप लिखेंगे AD, जो कि कितनी हमारी A है। ठीक, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसको की हर साइड बराबर होती है, तो ये भी A है, ये A है, ये A और ये A, तो ये डिस्टेंस A हो गई। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो आपकी CD है, ये भी क्या है, A है। ठीक है, दोनों A आ गई, ये भी A, ये A। अब बात कर लेते हैं हम B से D तक की डिस्टेंस। तो B से D तक की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये क्या है, A है साइड, ये भी A है, और ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो आपका DAB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल A यानी कि DAB। तो DAB में हम क्या देख पा रहे हैं, DAB में देखिए आप फाइंड करेंगे BD, क्या फाइंड करेंगे, BD फाइंड करेंगे, और एक तरीके से क्या बन गया, हाइपोटेनियस बन गया। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि AD, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, एक AB, बेस का स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत किसी को। तो BD कैसे फाइंड करेंगे आप, BD तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट बन जाएगा। और AD कितना, देखिए A से D तक आपकी डिस्टेंस है A, और AB वो भी आपकी क्या है, A है, A का स्क्वायर। तो यहाँ से जो निकल के आएगा ये कितना आएगा, 2A स्क्वायर, और A स्क्वायर में से A बाहर आ जाएगा, A अंडर रूट 2 आ गई। तो कितनी आ गई हमारी, ये A अंडर रूट 2 आ गई। सही है, अब आपको तीनों डिस्टेंस मालूम है, ये A है, ये A है, और ये आपकी A अंडर रूट 2 है। ठीक है, अगर ये A है, ये A है, ये भी A है, तो आपके D से C तक की डिस्टेंस, यानी C से D तक की डिस्टेंस भी क्या रहेगी, A रहेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, ये डिस्टेंस मालूम होगी, ये डिस्टेंस मालूम है आपको, मालूम होगी अब, और ये डिस्टेंस भी आपकी क्या है, A है। तो इस तरीके से हमने सारे डिस्टेंसेस फाइंड कर ली, जो नहीं मालूम थी वो भी फाइंड कर ली। अब देखिए इसके बाद, अब D पर क्या निकालना, फोर्स निकालना है। A पर चार्ज क्या है, Q, D पर निकालना है। तो ये सब कैसे सेम है, यानी प्लस चार्ज मास, ये सब प्लस प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस में होगा रिपल्जन, यानी कि इधर को। तो सपोज करो इस चार्ज Q की वजह से इस चार्ज Q पर फोर्स जो लग रहा है वो F1 है, और ये प्लस प्लस में होगा रिपल्जन नीचे की ओर। इसी तरीके से BD पर क्या लगाएगा, रिपल्जन का फोर्स लगाएगा, और कैसे लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये मान लिया सपोज करो F2। इसी तरीके से ये वाला Q इस चार्ज Q पर क्या लगाएगा, रिपल्जन का फोर्स लगाएगा, और ये सपोज कर लिया मैंने F3। ठीक है, इस तरीके से मैंने F1 F2 F3 फाइंड कर लिए। इसकी वजह से फोर्स F1, इसकी वजह से F2, और इसकी वजह से F3। अब मेरा काम है F1 F2 F3 की वैल्यू फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ F1, F1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, यानी फोर्स F1 निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, 1/4πε0 क्या आएगा, चार्ज Q1 और Q2 दोनों Q है आपके, है ना, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या आएगी, A है। ठीक, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर आ गया।
सही है। और ये किस डायरेक्शन में आएगा हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये किस डायरेक्शन में आएगा ए डी, ए और डी डायरेक्शन, यानी ए से डी की तरफ आएगा, ए टू डी। ठीक है, अब देखिए अब हमको फाइंड करना मैग्नीट्यूड ऑफ F3। अब F3 को फाइंड कर लेते हैं हम, पहले F3 फाइंड करेंगे। F3 किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज पर फोर्स है F3, वो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 आपका Q है, Q2 आपका Q है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस A से D यानी C से D, और वो कितनी है A है, यानी इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में आएगा C टू D, C टू D डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ F2। अब हम F2 फाइंड करेंगे जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q है, Q2 वो भी आपका Q है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कौन सी आएगी आपकी, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है a√2 है, इस बार क्या है a√2, तो आप a√2 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन, अब देखो √2 का स्क्वायर तो हो गया 2, और a का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, ये 2 हो गया, ये a स्क्वायर। अब ये देखिए किधर होगा, ये किधर होगा B टू D डायरेक्शन में, यानी B टू D, यहाँ लिखेंगे B, तो B टू D डायरेक्शन में हो गया ये। तो इस तरीके से हमने F1 F2 और F3 फाइंड कर लिए। अब जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे, बट F1 इजकल टू F3, F1 इजकल टू F3, जरा ध्यान से देखें आप। F1 की वैल्यू क्या दे रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और F3 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो यानी दोनों क्या है सेम है, तो F1 और F3 हमारा सेम आ गए, यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स हमारा सेम आ गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे इसको करना क्या है। सबसे पहले ना मुझे इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, F1 F2 और F3 तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है मुझे, वही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। लेकिन एक साथ तीनों का नहीं फाइंड करेंगे, क्या तरीका होता है देखिए, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे 2 × 3 × 5 ये करना हमें, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी दो ले लेंगे उनकी मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, तो इन दोनों का जो आंसर आया है उसके साथ बचे हुए की मल्टीप्लाई कर देंगे 30, यही तो होगा। तो फाइनल आंसर आ गया, यानी तीनों की मल्टीप्लाई होगी ना होगी, तो तीनों की एक साथ मल्टीप्लाई ना करके पहले दोनों की मल्टीप्लाई करी, दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसके साथ बचे हुए की मल्टीप्लाई करके, तो हमारा तीनों का एक साथ आंसर निकल के आ गया। ये यही तरीका होगा यहाँ पर भी। कैसे करेंगे, पहले F1 और F3 जो कि दोनों क्या है मैग्नीट्यूड में सेम है, तो पहले F1 F3 का रिजल्टेंट फाइंड करूंगा, यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट फाइंड होगा या इन दोनों का जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, देखो इन दोनों का जो आंसर आया, यानी इन दोनों का जो आंसर आएगा उसके साथ बचा हुआ जो F2 बचा हुआ है ना, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा आंसर फाइनल आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ करना है बिल्कुल, F1 और F3 का पहले इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करूंगा, और उसके साथ बचा हुआ F2 उसको ले लूंगा मैं, यानी उसका, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लूंगा, यही पूरे क्वेश्चन का रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा एक तरीके से। तो वही करना मुझे, F1 और F3 का रिजल्टेंट ले लेते हैं पहले हम। तो इसको मैं यहाँ से रफ कर सकता हूँ, देखिए कैसे करेंगे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेट मैग्नीट्यूड of F1 and F3 is F dash दैट। देखिए F1 और F3 का जो रिजल्टेंट आएगा उसको मैंने F डैश माना है, तो F डैश फाइंड कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना, F1 और F1 और F3 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये 90 का एंगल है, और जब दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में 90 का एंगल होता है तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो F1 F3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी 90 के एंगल पर है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड होगा, F डैश माना है ना, कैसे निकलेगा, अंडर रूट करो, पहला वाला लिखो फोर्स, पहली वाली, ठीक है, F1 लिखा, और दूसरी क्या है क्वांटिटी हमारी F3 है,
F3 हम F1 और F3 का ही तो रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो F1 F3 का निकाल रहे हैं, तो F1 F3 दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया और साथ ही साथ अंडर रूट कर दिया। इस तरीके से हमेशा निकलता है, हमेशा इसी तरीके से निकलेगा, ठीक है। रिजल्टेंट कब निकलेगा? जब दोनों वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, 90 के एंगल पर हो। तो ये दोनों 90 के एंगल पर है, जब भी 90 के एंगल पर होगी हमेशा ऐसा ही निकलेगा, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए और अंडर रूट कर दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। फाइनल यानी कि रिजल्टेंट फाइंड हो जाएगा दोनों का। अब जरा ध्यान से देखिए, F3 जो है हमारा, F3 F1 के बराबर है, तो क्यों ना इस F3 को हटाकर F1 कर दूं, F3 को हटाकर F1 लिख देता हूं, तो ये भी F1 का स्क्वायर और इसको भी हटा करके F1 कर दिया तो F1 स्क्वायर, यानी F1 स्क्वायर यानी 2F1 स्क्वायर हो जाएगा। और इसको मैं कर सकता हूं F1 बाहर आ जाएगा हमारा और अंडर रूट 2, ओके, यानी F डैश आ गया हमारा F1 और F1 की वैल्यू हमको यहाँ दे रखी है, यानी लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या है अंडर रूट 2, तो इसको कर दिया अंडर रूट 2। अब ये जो आया फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, जरा डायरेक्शन का ध्यान रखना, डायरेक्शन का ही सारा खेल होता है। इन डायग्राम वाले क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा जो मेन रोल जो प्ले करता है वो डायरेक्शन प्ले करती है ना, तो डायरेक्शन जरूर समझते रहना। अब ये जो एफ डैश जो आया रिजल्टेंट आया F1 F3 का, तो किधर आएगा, तो ध्यान रखना जब दोनों क्वांटिटी कैसी है आपकी एक दूसरे के यानी कि परपेंडिकुलर है, यानी कि कैसी है परपेंडिकुलर 90 के एंगल पर, तो हमेशा रिजल्टेंट कहाँ आता है, बीचों बीच में आता है, यानी यही आएगा। तो एफ डैश कहाँ आएगा आपका, यहाँ आएगा, ध्यान रखना दोनों के मिड में आता है, बीचों बीच में, ठीक है। अब एफ डैश की डायरेक्शन आ गई, किधर आ गई हमारी B2D डायरेक्शन, B2D डायरेक्शन में, ठीक है, B2D। अब देखिए ध्यान से देखें, अब इन दोनों का रिजल्टेंट एफ डैश ले लिया मैंने, तो दोनों का रिजल्टेंट एफ डैश आया, ठीक है। अब एफ डैश के साथ बचा हुआ क्या है हमारा F2, एफ डैश के साथ F2 को ले लेंगे हम और हमारा रिजल्टेंट पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। एफ डैश के साथ F2 को करेंगे। अब जरा ध्यान से देखें, एफ डैश और F2 सेम डायरेक्शन में, और मैंने आपको बता रखा है जब भी वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में हो तो हमेशा ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट ऐड कर दो। तो ये एफ डैश और F2 सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ना लिखकर इसको मैं क्या लिख दूँ, B2D डायरेक्शन, यहाँ लिख देता हूँ B2D डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए, लेट द रिजल्टेंट फोर्स इज कैपिटल है, क्या मान लिया मैंने, F मान लिया, कैपिटल है F, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम, देन कैपिटल F कैसे निकालेंगे, किस किस का कर रहे हैं हम, F के जो रिजल्टेंट आएगा किस किस का आएगा, F डैश और F2 का, तो F डैश प्लस F2, मैंने बताया ना सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों को क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, सही है। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप, इसको तो मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमारी, ठीक है। F3 की भी जरूरत नहीं है अब हमें, देखिए F डैश जो कि ऊपर लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस F2 आपका लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, सही है। अब इसको भी मैं रफ कर देता हूँ, अब इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और साथ ही साथ Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर भी कॉमन है, देखो आ रहा है, तो कितना आएगा अंडर रूट 2 आ गया ये, और इधर से बचेगा हमारा क्या, ये आ गया बाहर, ये आ गया यानी 1/2 बचेगा हमारा, क्या बचा 1/2, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट फाइंड हो गया, पूरे क्वेश्चन का रिजल्टेंट फाइंड हो गया, एक तरीके से फाइनल आंसर आ गया। अब ये किस डायरेक्शन में आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, देखो F डैश भी इधर है, F2 इधर है, तो जो F जो आया फाइनल आंसर वो भी तो किधर आएगा, इधर ही आएगा ना, तो किस डायरेक्शन में आएगा, B2D डायरेक्शन में, B2D डायरेक्शन में आएगा ये भी आंसर, सही है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब बताइए, ये क्वेश्चन जो है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आ गया सन 2000 में आया था ये, ठीक है। और
डायग्राम वाले क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के, अगर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो ये डायग्राम वाले क्वेश्चन ही है। ध्यान रखना, ये डायग्राम वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर करें, इग्नोर ना करें बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे तो डायग्राम वाले क्वेश्चन कई क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है। तो ये कर लिया, समझो आप वहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे, डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे तभी ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब लेता हूँ मैं अगला क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पर आपके सामने है, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें, एक इक्विलेटर ट्राइंगल है ABC इक्विलेटर ट्राइंगल है, यानी कि तीनों साइड उसकी क्या है, सेम है, यानी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों साइड क्या है 10 सेंटीमीटर है। और पॉइंट ए पर क्या रखा है 0.100 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज की वजह से बी और सी का जो मिड पॉइंट है डी, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इस डी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से, ये जो चार्ज रखा है इस चार्ज की वजह से डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ये है आपका क्वेश्चन। अब देखिए हमें ए पर रखे चार्ज की वजह से डी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमें ए टू डी डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए क्या है, और जो कि हमको नहीं मालूम क्या है, तो ये पहले फाइंड करनी पड़ेगी आपको, सही है। कैसे फाइंड करेंगे, ये जो आपका ट्राइंगल बन गया ADB, ये बन गया एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है AD परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या दे रखा है, देखो हाइपोटेन्यूज दे रखा है, ये पूरी 10 है, तो ये कितनी होगी हाफ 5 आ जाएगी, ये हाफ क्या आएगी फिर 5 आ जाएगी, ठीक है। 5 ये हो जाएगी, यानी पूरी कितनी है 10 है, तो ये 5 होगी, तो ये 10 हो गई, ये 5 होगी, ये आपको फाइंड करनी है। तो एक तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे हम, AD जो कि क्या है एक तरीके से हमारा परपेंडिकुलर है, कैसे निकालते हैं इसको, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि AB, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस क्या होता है, ये होता है हमारा बेस का स्क्वायर, बेस क्या है BD। इस तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए मैंने यहाँ पर, ओके। अब AD कितना है, AD तो आपको फाइंड ही करना है, और स्क्वायर इधर जाकर अंडर बन जाएगा। AB कितना आपका 10 सेंटीमीटर है, और इधर देखेंगे BD कितना आपका 5 है, ओके। तो आप इसको फाइंड कर लेंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, यानी अंडर कितना होगा 100 में से 25 गया तो 75 आ गया, ठीक। अब ये जो आएगी ये सेंटीमीटर में आएगी, और आपको निकालना है इसको मीटर में, तो 75 √75 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 कर दीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो आपको क्या करना है, इसको 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, सही है। ये आ गई आपकी, तो ये डिस्टेंस आपको मालूम होगी, इतनी है AD डिस्टेंस। अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये देखो यहाँ पर क्या मानेंगे, हमने बता रखा आपको, जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी हो उस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज मान लेंगे प्लस का। तो ये वाला चार्ज कैसा है, ये भी प्लस चार्ज है, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, कहाँ की ओर, नीचे की ओर। तो इस पर इधर को फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस प्लस की चार्ज प्लस में होगा रिपल्जन, तो ये चार्ज इस चार्ज पर नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, और यही क्या है आपकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। 1 कूलम चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो 1 कूलम चार्ज पर इस चार्ज की वजह से रिपल्जन का फोर्स नीचे लगेगा, तो यही डायरेक्शन जो होगी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। बिल्कुल इजी है डायरेक्शन फाइंड करना, बहुत सिंपल है, ठीक है। आप जरा ध्यान से देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डी पॉइंट पर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, Q/r², Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या आएगी AD, Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर AD का स्क्वायर, सही है। अब जरा ध्यान से देखिए,
ये तो हो गया 9 × 10 की पावर 9 हो गया, ठीक है। क्यू चार्ज कितना है 0.100 माइक्रो, मतलब 10 की पावर -6 कर दो, ठीक है। क्यू अपॉन, अब है डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस एडी कितनी डिस्टेंस है, ये रही कितनी है 75, अंडर रूट में 75 इंटू 10 की पावर -2, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, सही है। इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं हम, 9 × 10 की पावर 9 और 0.100 10 की पावर -6 अपॉन स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, यानी 75 आ गया, और 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4 आ जाएगा। अब इसको तो आप इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं या नहीं। अब मैंने आपको सारी वैल्यू रख करके छोड़ दिया यहाँ पर, आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं आगे की हो। तो इसका जो आंसर आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसमें आंसर जो आएगा ये आएगा 1.20 10 की पावर 5, 1.20 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। आप इसको सॉल्व कर लेना खुद, ना आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में ना हम इतना ही रहने देते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करके पढ़िए। अभी पूरी साल पढ़िए, आपके पास बहुत टाइम है अभी, तो एक साथ जल्दीबाजी ना करें कि भाई स्कूल में तो आगे निकल गए हम पीछे रह रहे हैं, बिल्कुल भी ये मत सोचिए। स्कूल का काम स्कूल में करिए, यहाँ मेरे हिसाब से चलिए, ठीक है। थोड़ा अभी हम स्लो चल रहे हैं, बट हम कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं अभी, ठीक है। जो पढ़ाऊंगा सॉलिड पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। थोड़ा पढ़ाऊंगा लेकिन अच्छा पढ़ाऊंगा, क्वालिटी के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, सही।